हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के बारे में होने वाला है, जिसमें हम एपी चैप्टर के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और हो सकता है तो आप लोग भी कलम कॉपी निकाल के बैठिए और जो क्वेश्चन आए उसको वीडियो रोक करके पहले खुद बनाइए और देखिए कि क्या होता है, और फिर हम जो सॉल्यूशन करते हैं उसको देखिए। फिर आपने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, आंसर आपका क्या है, मेरा क्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना काम जरूर करें कि कॉपी कलम निकाल के बैठे। हाँ दोस्तों, देखिएगा, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। स्टूडेंट सब गलती क्या करते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहे 2 मार्क्स का रहे 5 मार्क्स का रहे, स्टूडेंट सब बनाने में ये उस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि भाषाओं पर भी हमें ध्यान देना होता है। जैसे वो ऑब्जेक्टिव रगड़ के बनाते हैं, उसी तरह से इन सब का भी बनाते हैं और सोचते हैं कि पूरा मार्क्स मिल जाए। नहीं दोस्तों, उसमें आपका नंबर कटेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो होते हैं उसमें आपका नंबर कटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य विशेषता इसमें भाषाओं का कैसे उपयोग किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन डील करते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के बैठिए और बनाइए। क्वेश्चन क्या आता है कि 3 + 11 + 19 + डॉट 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 + 67 का योग निकालें। ये एपी का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ये हम ठीक है देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत अच्छा होगा दोस्तों कि पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए। इससे सॉल्यूशन में ना 4 चांद लग जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, योग निकालना है यानी एसएन का मान निकालना है। ठीक है, एपी में योग को क्या चीज से दर्शाया जाता है, एसएन से दर्शाया जाता है। एसएन निकालने के लिए कुल पदों की संख्या मेरे पास होनी चाहिए, जो कि है ही नहीं। यहाँ पे अगर जो बात करें क्या क्या मेरे पास दिया हुआ है, तो प्रथम पद ए होता है जो कि 3 दे दिया है। ठीक है, फिर सर्वांतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद ही आपको यहीं से मिल जाएगा। दूसरा पद आपका 11 है, पहला पद 3 है, घटाइएगा आपको मिलेगा 8। और क्या दिया है दोस्तों, तो देखिए 67 जो है इस एपी का अंतिम पद है, इसके बाद कोई पद नहीं है, तो ये आपका अंतिम पद हुआ। ठीक है, तो ये अंतिम पद किसी भी एपी का जो होता है उसे एनवा पद ही माना जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अंतिम पद दिए गए हैं या फिर है, वो है टीएन का मान, जो कि कितना है, 67 है। अब इस टीएन की सहायता से आप करोगे क्या, तो आप अंतिम पद उठा करके कुल पदों की संख्या इस सूत्र से निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टीएन बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, बेसिक फार्मूला मजबूत रखिए, आप कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत रखिए, फिर मैथ में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या करना है, सब का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। a का मान रखिएगा तो 3 रखाएगा, +n-1 इंटू डी का मान रखिए दोस्तों 8 रखाएगा, बराबर में 67 हो गया। अब आप लोग देखिए n-1 इधर ही रह जाएगा, गुना 8, 3 जाएगा 67 में घट जाएगा उधर, तो बचेगा 64। 8 से 64 कटेगा, बच्चा बच्चा जाता है 8 बार में। यहाँ पे n का मान जो निकलेगा -1 जाएगा तो उधर 8 को 9 बना देगा। तो भाई साहब n का मान मिल गया 9, ये बता रहा है कि इस एपी में पदों की संख्या 9 है। इस एपी में पदों की संख्या 9 है। अब आपको क्या करना है, योगफल निकाल लेना। तो योगफल के निकालने के लिए तो लिखिएगा अब के लिए इंग्लिश क्या डाल दीजिए, ना। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि टीचर जो चेक करेंगे आपका को भी, वो काफी इम्प्रेस होंगे। इन सब चीजों का उपयोग कीजिएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एपी के एन पदों का योग, तो वो है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। बेसिक फॉर्मूला ये है दोस्तों, एनवा पद का योगफल, एन पदों का योगफल निकलेगा। लेकिन रुकिए, आप लोग अगर जो बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं, तो अगर जो किसी एपी में एनवा पर टीएन का मान या अंतिम पद का मान दिया रहे, तो आप इसका फॉर्मूला तो यूज करके निकाल ही सकते हैं। एक फॉर्मूला और भी यूज कर सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब मेरे पास प्रथम पद ए का मान है ही और अंतिम पद टीएन का मान है ही, तो आप क्यों ना इसी फॉर्मूला का यूज कर लें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए एन का मान रखते हैं। एन का मान हमारे पास निकला हुआ है 9/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ए का मान कितना रखिएगा, 3 रखिएगा। टीएन का मान कितना रखिएगा, अंतिम पद आपका 67 होगा। ये आप बस मान बैठा दो, बाकी सॉल्यूशन करिए, बढ़िया सा आंसर आएगा। 67 और 3 जोड़िएगा तो 70 हो जाता है, 70 2 से काटिएगा तो 35 हो जाता है। अब आपको 9 से गुना कर देना, पहाड़ा थोड़ा मजबूत रखिए,
9 पचे 45 बाकी 4 हो गया, 9 तिया 27 4 31 हो गया। ठीक है, 9 पचे 45 5 बाकी 4 और 9 तिया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जो लोग आप लोग में बना चुके हैं बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर सही है। आपका अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, बहुत इस तरह के प्रश्न एकदम लाजवाब है जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं, इसको कोई काट नहीं सकता है दोस्तों। अब आपकी मर्जी है, आप इसकी तैयारी नहीं करोगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, यदि किसी एपी का पांचवा तथा नौवां पद क्रमशः, पांचवा तथा नौवां पद क्रमशः 43 तथा 79 है तो एपी ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या दे रखा है पहले वो देखिए। आपके पास अवेलेबल है एपी का पांचवा पद तथा नौवां पद। एपी का पांचवा पद हमारे पास वैल्यू है और एपी का नौवां पद हमारे पास वैल्यू है। पांचवा पद का मान आपका 43 है, नौवां पद का मान आपका 79 है। ठीक है दोस्तों, फिर हमें पूछा गया एपी ज्ञात करने के लिए, तो एपी ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सर्वांतर डी का मान होगा तभी हम निकाल सकते हैं। प्रथम पद या सर्वांतर डी का मान होना चाहिए। देखिए ये कैसे मदद करेगा, आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूले लगाने हैं तो इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको। अगर जो पूरा नंबर चाहते हैं तो माना कि एपी का, ध्यान से देखिए कटौती नहीं कीजिएगा, एपी का प्रथम पद ए, पूरा मार्क्स उठाना है तो प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, तथा क्या सा डी है, सार्वांतर डी है। आपको पूरा नंबर चाहिए तो इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, भले ही दूसरे टीचर बोल रहे हैं कि लिखना नहीं जरूरी, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप इनमें से कौन का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो एनवा पद लगाने वाले हैं। तो एनवा पद का फॉर्मूला आपको एक बार शो कर देना है कि एनवा पद टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये फॉर्मूला आपको इसके लिए भी लगाना पड़ेगा और इसके लिए भी, दोनों के लिए लगेगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चूंकि हमारे पास पांचवा पद का मान 43 दे रखा है, तो पांचवा पद T5 बराबर 43, इसको आप लिखिएगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के आधार पर लिखिएगा। तो a प्लस एन माइनस 1 कीजिएगा तो 5 में से घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4d बराबर 43। ये आपका समीकरण 1 हुआ दोस्तों। ठीक है, फिर आप देखो कि और क्या दे रखा है, और दे रखा है T9 बराबर 79। T9 का मतलब नौवां पद का मान है 79। ठीक है, तो आपको नौवां पद जब फॉर्मूला पे लगाइएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर, तो a प्लस एन माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 होगा तो 8d बचेगा, बराबर में 79 रहेगा। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, घटा देना, विलोपन विधि से आगे बनाना है। तो लिख देना है आप लोगों को समीकरण 1 माइनस 2 से, लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका नंबर कटेगा दोस्तों। ठीक है, एक का मान कितना है, a प्लस 4d बराबर 43 है। फिर 2 का मान कितना है, a प्लस 8d बराबर 79 है। आपको क्या करना है, समीकरणों को घटा देना है। तो मैथ का नियम है विलोपन विधि से कि चिन्ह बदल जाएगा। a से a कट गया दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे 4d में 8d घटेगा तो माइनस का 4d बचेगा। इधर घटाइएगा छोटा में से बड़ा तो माइनस में बचेगा। 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3। आप लोग भली बातें देख रहे होंगे, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 36 काटिएगा 9 बार में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी का मान जो आया 9 आया। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो डी का मान आए, जो ए का मान आए, उसको इस तरह से डब्बा में जरूर दिखा दे। इससे जो होता है ना और बढ़िया इंप्रेशन मिलता है, जो टीचर आप पे कॉपी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, डब्बा में एक बार शो कर दे। अब आगे देखिए, डी का मान मिल गया, अब ए का मान निकालना है। तो डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हो। चलिए, डी का मान लिखने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, नहीं तो नंबर कटेगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देखिए दोस्तों, समीकरण 1 कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है। इसमें आप रखिएगा डी का मान, तो ए तो रह जाएगा, प्लस 4 भी रह जाएगा, लेकिन डी नहीं, डी के जगह पे 9 रह जाएगा। डी के जगह पे 9 रह जाएगा, बराबर में कितना है, 43। अब आपको क्या करना है, ए प्लस 4 नंबर 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 43 में जाके घट जाएगा। तो आप लोग देखिए
कि ए का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। ए का मान मिल गया, इसको भी इस तरह से डब्बा में लिख देंगे, या आपके 4 चाप लगा देगा सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए हमारे पास एपी का प्रथम पद भी आ चुका है, सर्वांतर भी आ चुका है, तो एपी ही बस तो निकालना है हमें। करना क्या है, एपी निकालना है। तो अब आइए एपी निकालने के लिए 9 लिखिएगा, ताकि अच्छा इंप्रेशन बने टीचर पे, ठीक है, जो आपके कॉपी चेक करेंगे। एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, ए प्लस 3d ए प्लस 4d। ठीक है, तो बस अब सबका मान रखिएगा, तो ए का मान रखिएगा और डी का मान रखिएगा। ए का मान रखिएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, कॉमा ए प्लस डी, ए का मान रखिएगा 7 और डी का मान रखिएगा 9, तो 7 9 आपका 16 हो जाएगा, प्लस ए प्लस 2d, ए का मान रखिएगा 7 और 2d यानी 9 दूनी 18, 18 7 25 हो जाएगा। आप चाहें तो इतना लिख देने के बाद आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर बार आपका 9 का वृद्धि हो रहा है, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 34। आप इस तरह से 3 4 पद दिखा दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आप लोगों में देखिए कि आपने बना पाए कि नहीं बना पाए। बना पाए तो बहुत बढ़िया है बाबू, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तभी आप बना पाए। नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, आप देखिए इस सॉल्यूशन को। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए, एपी 63 65 67 और 3 10 17 के एनवा पद समान है, तो एन का मान बताइए। देखिए यहाँ पे दो दो एपी है दोस्तों, ये आपका पहला एपी हो गया और ये आपका दूसरा एपी हो गया। इसके एनवा पद दोनों का समान है। एनवा पद का मतलब क्या, टीएन का मान दोनों का समान है। तो आपको बताना है कि एन का मान क्या होगा। क्या बताना है, एन का मान क्या होगा। सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। पहले एपी से एनवा पद टीएन निकाल दीजिए, दूसरे एपी से भी एनवा पद टीएन निकाल दीजिए। अब प्रश्न में ही बोल रखा है दोनों समान है, दोनों का एनवा पद समान है, तो दोनों समान कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझा चुके हैं, जानते हैं तो बना लिए, ठीक है, हम भी बनाते हैं। आपको लेकिन भाषाओं पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मेन भाषा पर ही फोकस कीजिए ऐसे प्रश्न में। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले एपी या प्रथम एपी के पद, पहले एपी से। तो पहले एपी आपका कितना है, 63 है, 65 कॉमा 67 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसे हमें एनवा पद टीएन निकालना है। तो भाई प्रथम पद तो पहले बता दो, ए का मान कितना हो गया 63, डी का मान कितना हो गया, तो दूसरा पद 65 माइनस पहला पद 63 घटाइएगा तो आपके पास 2 मिलेगा। इस एपी से आप एनवा पद निकाल लो। क्या निकाल लो, एनवा पद, तभी तो बराबर करोगे, समान करोगे। एनवा पद टीएन का मान आप लोग भली बात ही जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। बस आप इसका मान रखिए, ए के जगह पे कितना रखिएगा 63, एन का मान तो है नहीं तो एन के जगह एन ही रह जाएगा, लेकिन डी के जगह पे 2 रखाएगा। 63 प्लस 2 गुना एन तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 हो गया, 63 2 65 हो गया प्लस 2n, सॉरी 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 63 में से 2 माइनस हो जाएगा तो आपके पास 61 प्लस 2n हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले एपी का एनवा पद दे दिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे एपी के एनवा पद को भी निकालने के लिए। ठीक है, तो दूसरे एपी से ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार बोल रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के जैसा बनाइएगा तो नंबर कटेगा, फिर आप कहिएगा एग्जाम के बाद बनाए तो पूरा ही लेकिन नंबर कट गया। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये सब तरीका अपनाइए, और ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं लिखना है कि एक एक चीज 2 2 लाइन में चले जाए। ठीक है दोस्तों, 3 कॉमा 10 कॉमा 17 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे प्रथम पद ए का मान 3 है, सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद 10 माइनस पहला पद 3 घटाइएगा तो 7 मिलेगा। ठीक है, आपको इस एपी का भी एनवा पद टीएन निकाल लेना है। एनवा पद क्या निकाल लेना है, टीएन, जो कि क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी लगेगा। ए का मान डालिएगा तो इस एपी से ए का मान डालिएगा, तो यहाँ पे आपका 3 रखाएगा, प्लस एन का मान नहीं मालूम, डी का मान डालेगा तो 7, 3 प्लस 7 गुना में होगा तो 7n माइनस 7 हो गया, 3 में 7 घटेगा तो माइनस 4 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7n माइनस 4। देखिए पहले एपी का एनवा पद हम निकाले हैं जो कि 61 प्लस 2n है, दूसरे एपी का एनवा पद निकाले 7 माइनस 4 है।
अब कहे गए प्रश्न के अनुसार दोनों एपी का nवां पद क्या है, समान है। तो यहाँ पे इस चीज को आप लिखिएगा जरूर, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों एपी का, क्या दोस्तों, दोनों एपी का nवां पद, कैवां पद, nवां पद क्या है, समान है। nवां पद समान है, ठीक है। चलिए, अब nवां पद समान है तो समान का मतलब क्या, बराबर। तो पहले एपी का nवां पद देखिए कितना है, तो 61 प्लस 2n है। समान मतलब बराबर है। दूसरे एपी का nवां पद कितना है, 7n-4 है। हमें क्या करना है, n निकालना। तो n वाले को इधर ले लीजिए और संख्या वाले को उधर दे दीजिए। देखिए 2n इधर ही रहेगा, माइनस का 7n इधर लीजिए और संख्याओं को उधर भेजिए। माइनस का 4 है, फिर 61 उधर चला जाएगा माइनस में ही। 2n में से 7n घटेगा तो बच्चा बच्चा जानता है -5n बचेगा, और उधर कितना हो जाएगा, तो -65। आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों ओर माइनस से माइनस कट गया, 5 से 65 कटेगा दोस्तों तो 13 होगा, ठीक है। तो n का मान आपका क्या आ गया, 13 आ गया। n का मान क्या आ गया, 13 आ गया। अतः इसका मतलब यही आपका आंसर ऐसे तो हो गया। हम बोल सकते हैं कि दोनों एपी का 13वां पद जो है ना समान होगा। इस एपी में देखिए पहला दूसरा तीसरा वैसे ही बढ़ते जाएगा तो 13वां पद कुछ ना कुछ तो आएगा। इस एपी में भी बढ़ते जाएगा, पहला दूसरा तीसरा बढ़ते बढ़ते 13वां पद कुछ ना कुछ तो आएगा। तो भाई साहब दोनों का 13वां पद जो है ना सेम आएगा। चलिए हम आप लोगों को ये भी दिखाते हैं कि 13वां पद आएगा कितना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। कुछ भी सकता है कि n का मान निकालिए, फिर पदों का मान भी निकालिए। तो n का मान 13 निकल चुका है, यानी इसका और इसका 13वां पद समान होगा। तो आपको बस 13 निकाल देना है, 13वां पद यानी T13। a प्लस n माइनस 1 के फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो a प्लस इसको बाहर डी लिख सकते हो। अब यहाँ पे a और d का मान डालना है। देखिए दोस्तों, अब a और d का मान आप चाहे तो पहले एपी से डाल दो या दूसरे एपी से डाल दो, क्योंकि दोनों से तो आंसर सेम आना है, ठीक है। दोनों से आंसर क्या आना है, सेम आना है, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, समान है। हम चलिए पहले एपी से ही डाल देते हैं। a का मान कितना हो जाएगा, 63 प्लस 12, और d का मान कितना हो जाएगा, d 2 कितना हो जाएगा, देखिए सभी लोग, 63 प्लस 12 दूनी 24, ठीक है। 4 3 7 6 2 8, 87 संख्या है। वो पद जो 13वां पद समान है, कितना संख्या, 87। यानी बढ़ते जाएगा तो 13वां पद यहाँ भी 87 आएगा, यहाँ भी बढ़ते जाएगा तो 13वां पद 87 आएगा, जो कि समान होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। योगफल से संबंधित प्रश्न है। एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद भी आपका दे रखा है, तो बोला इसका 20वां पद ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे योगफल पूछ रखा है, 20वां पद ज्ञात करें। बहुत ही आसानी से बनेगा। पहले हमें क्या करना है, चलिए लिख देते हैं। क्या क्या दे रखा है, 14 पदों का योग। ध्यान से देखिए, 14 पदों का योग को ना S14 से दर्शाया जाएगा। कितना है दिया हुआ, 1050। और आपका क्या दिया हुआ है, प्रथम पद 10 है, यानी a का मान 10 है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, 20वां पद का मान निकालना है। चलिए 20वां पद यानी T20 निकालना है, निकल जाएगा, एज रिलैक्स रहिए। चलिए देखिएगा सभी लोग ध्यान से। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो मान दिया है उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। 14 पदों का योगफल दे रखा है, तो आप लोग योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूंकि n पदों का योगफल Sn बराबर हम लोग क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। अब आपको क्या करना है, 14 पदों का योगफल 1050 दे रखा है, यानी n के जगह पे 14 रखना है, ठीक है। a के जगह पे 10 रखना है, डी का मान निकल करके यहां से आ जाएगा। Sn का मान कितना रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। Sn का मान आप डायरेक्ट चाहो तो 1050 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योगफल ये तो 1050 दिया है। n का मान 14 पदों का योगफल है, 14/2 दे देंगे, इनटू में 2a, a का मान कितना दे देंगे, 10, ठीक है, प्लस n-1। तो n के जगह पे फिर से सॉरी n के जगह पे तो आपको 14 ही रखना है, क्योंकि 14 पदों का योगफल दे रखा है। 14 - 1 इंटू डी का मान तो है नहीं मेरे पास, तो डी ही निकल के आ जाएगा। आप देखिए कि 2 से 14 कटेगा कितना बार में, 7 बार में। अब 7 से आप लोग 1050 को कट दो,
तो 7 से काटिएगा तो आप लोग पढ़े लिखे होंगे पहाड़ा, तो आपको याद होगा 15 सत्ते 75 से होता है यानी 105, लेकिन जीरो बच जाएगा अर्थात 150 बार में पूरा पूरी इधर का कट गया, तो इधर बचा क्या 150 बचा है, बराबर में उधर क्या हो गया ध्यान से देखें, दूध है के 20 हो गया, प्लस 14 में से गया 13 और इंटू में डी, तो 13 डी हो गया दोस्तों। अब आप लोग क्या करेंगे, 20 को इधर भेज देंगे तो घट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 130 बराबर 13 डी। ठीक है, 13 से 130 को काटिएगा तो ये 10 बार में जाएगा, यानी आपके पास इस एपी का जो है डी का मान आ गया 10। डी का मान क्या आ गया दोस्तों 10, यानी कि इस एपी का सर्वांतर 10 है। अब हमें क्या करना है, 20वां पद निकालना है, तो सब व्यवस्था हो चुका है, 20वां पद में कूद जाइए ना। 20वां पद निकालेगा तो कैसे निकलेगा, देखिएगा ध्यान से सीखिए, ठीक है, खुद भी बनाइए, कलम कॉपी निकाल के रखिए। 20वां पद को a प्लस 19 से डी लिखेंगे, a का मान डाल दो, तो a का मान आपके पास यहाँ पे है जो कि 10 है, मान बस सब जगह बैठा देना है, 19 रहेगा और d का मान भी 10 ही है, तो 10 हो गया, 19 दहे के 190 हो जाएगा, 190 और 10 जोड़िएगा तो 200 रुपए, सॉरी 200 आंसर आएगा, रुपए नहीं, ठीक है, 200 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्यूशन भी आप लोग देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या है? ऐसे प्रश्नों को आप क्या करिएगा, जिस भी पद के बारे में बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोला है कौन सा पद 78 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना कि एनवा पद 78 है, ठीक है, फिर एन का मान निकाल दो, वही आपका आंसर है, ठीक है, वही आपका आंसर है। कौन सा पद आपका 78 है, तो हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स, माना कि क्या किया कि दोस्तों, माना कि पहले आप थोड़ा सा क्या करें, आपके पास एपी में क्या क्या वो लिख दें, तो प्रथम पद ए आपका 3 है, फिर आपका सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 5 हो गया, फिर आपका 78 कौन सा पद है ये निकालना है ना, एन का मान बस निकाला जाएगा, तो लेकिन इसके लिए भाषा जो है ध्यान से देखिए, माना कि क्या किया कि दोस्तों, माना कि एपी का, किसका, एपी का एनवा पद, कैवा पद, एनवा पद, ध्यान से देखिए, माना कि एपी का एनवा पद 78 है, क्या लिखिएगा, माना कि एपी का एनवा पद 78। अब ध्यान से समझिएगा, एनवा पद का मतलब क्या हुआ, एनवा पद को आप तो टीएन से दर्शाते हो, एनवा पद का मतलब क्या, टीएन का मान, एनवा पद को क्या चीज से दर्शाते हैं, टीएन से, उसी का मान आपने मान लिया 78 है, इसी से बनेगा फॉर्मूला, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, टीएन का मान लगा दीजिए, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लग गया, बराबर में 78 हो गया। अब आपको मान रख देना है, तो a के जगह पे 3 रखाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 5 रखाएगा, बराबर कितना हो गया 78। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि 3 इधर प्लस में उधर जाके घट जाएगा, 78 में 3 घटेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 75 बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, 75। 5 से 75 काटेगा तो 15 पचे 75 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। आप n का मान निकालोगे तो n बराबर 15 और 1 कितना हो जाएगा, -1 उधर जाएगा, +1 16 हो जाएगा। तो आप लोग क्या देखें, n का मान 16 आया, अब यही आपका आंसर है। अब इसको क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए, इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है, कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है, इसका मतलब ये हुआ। उम्मीद करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको किसी भी कीमत पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है कि एपी 999, 994, 989 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद निकाले। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, जो माइनस में होगा, ऋणात्मक मतलब क्या होता है दोस्तों, जो माइनस में होगा। आप गौर से देखो कि एपी बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है, तो आप लोग खुद देखिए, 900 900 तो सब है ही, 99 से 94 हो गया, घट गया है, 94 से 89 हो गया, घट गया है, तो ये एपी घटते जा रहा है। तो घटते 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 किसी भी चीज में घटिए तो कभी ना कभी माइनस में तो जाओगे ही, तो घटते घटते शून्य आएगा, शून्य के बाद ही क्या घटिएगा, तो माइनस में आ जाएगा।
तो वही प्रथम ऋणात्मक पद कौन होगा, यानी शून्य के बाद जस्ट बाद कौन सा माइनस वाली संख्या है वो निकालना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम लाजवाब ही देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन वीडियो को रोकिए और कॉपी कलम की सहायता से बनाइए। यहाँ पे आप पहले लिखिए कि क्या क्या दिया, तो प्रथम पद ए का मान हमारे पास है, ठीक है। फिर सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद 994 में पहला पद आप 999 घटा दो तो कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। ध्यान से देखिए -5। इस तरह के प्रश्न में ये कंफर्म है कि सर्वांतर जो भी आएगा ना ऋणात्मक संख्या ही आएगा। ये बताएगा कि ये बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। अब आइए आप ध्यान दीजिए, हमें प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है। तो प्रथम ऋणात्मक पद निकालने के लिए आपको एक लाइन लिखना होगा। आपको प्रथम ऋणात्मक पद निकालने के लिए लिखना होगा, प्रथम ऋणात्मक पद के लिए आप आगे जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रथम ऋणात्मक पद, प्रथम ऋणात्मक पद के लिए क्या करना है। प्रथम ऋणात्मक पद ध्यान से देखिए, ऋणात्मक संख्या जो भी आती है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऋणात्मक जो भी है वो शून्य से छोटा होता है। शून्य से हमेशा क्या छोटा होता है, छोटा। तो प्रथम ऋणात्मक पद कोई भी आएगा, एनवा पद मान लीजिए आएगा, प्रथम ऋणात्मक पद कौन होगा, एनवा पद। तो आपको पहले ये लिखना है कि वो एनवा पद जो होगा ना, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। जीरो से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। जो प्रथम ऋणात्मक पद होगा वो जीरो से पक्का छोटा होगा, तभी तो माइनस में जाएगा। तो आपको इस एरर को ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए टीएन का मान जीरो से छोटा होगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो जीरो से छोटा होगा क्योंकि वो ऋणात्मक में जा रहा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब आपको करना क्या है, टीएन का फॉर्मूला लगा दो। तो टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रह जाएगा, चिन्ह यही रहेगा, जीरो उधर आ जाएगा, मान सबका रख दो। तो ए का मान हमारे पास कितना है, 999 है। ध्यान से देखिए, प्लस एन माइनस 1, एन का मान तो हमारे पास है, डी का मान कितना है दोस्तों, -5 है। इस सॉल्यूशन में स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं, आंसर लाने में नहीं, सॉल्यूशन करने में आंसर वो मिला देते हैं। देखिए कैसे गलती होता है। आप सोच रहे होंगे 999 को उधर भेजेंगे, एकदम नहीं। 999 को भी नहीं भेजिए, पहले -5 को ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है, फिर देखिएगा हम बात बताते हैं। तो 999 आपका यही रह जाएगा, -5 गुना एन में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 5n हो गया, -5 गुना -1 में तो माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 हो गया। आप क्या करने वाले हो, n का मान निकालने वाले हो जो बताएगा कि शून्य से छोटा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, n का मान निकालने वाले, लेकिन n का मान खुद ही माइनस में आ गया है। देखिए ये जो चिन्ह है ना, जीरो से छोटा जो बता रहा है, इस चिन्ह को बोलते हैं आशमिका का चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों, आशमिका का चिन्ह कहते हैं। अब आशमिका के चिन्ह में क्या होता है, जिसका मान आप निकाल रहे हो उसी का साइड चेंज करना पड़ता है। एन वाले का मान निकाले तो माइनस में 5n है तो उसी का साइड चेंज कीजिए। प्लस रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 5n रहता तो उधर ही रह जाता, लेकिन माइनस में 5n है तो इसको इधर भेजिएगा जीरो की तरफ। क्या हमारे पास हो जाएगा, इस तरह के सॉल्यूशन में स्टूडेंट सॉल्यूशन आंसर ला देते हैं लेकिन सॉल्यूशन बीच में गड़बड़ा देते हैं। 999 और 5 जोड़िएगा तो 1004 हो जाएगा। रे भाई चिन्ह आपका ऐसे ही रहेगा, उधर की ओर -5n को जीरो तरफ भेजिएगा तो +5n होगा, और जीरो में जुड़ने के बाद 5n ही रह जाएगा। अब आप चाहें तो सीधा कर सकते हो, 5n को इधर, 1004 को उधर, ठीक है। तो चिन्ह भी तो उल्टा है, मतलब उधर से हमने इधर कर लिया तो चिन्ह भी 5n की तरफ बढ़ा बता रहा है ना, तो 5n की तरफ आप बढ़ा कर दोगे ऐसे। ध्यान से देखिएगा, 5n की तरफ बढ़ा है तो 5n की तरफ अभी भी बढ़ा हुआ, बस चीजों को हमें n निकालना, तो n वाले पार्टी को इधर लाए तो चिन्ह बदल गया, उधर था खुला हुआ अब इधर खुल गया। अब आप n निकालेगा तो n निकालेगा ऐसे एकदम चिन्ह लगेगा, 1004 बटे में आपका 5 आ जाएगा। n निकालेगा तो 5 को हटाना पड़ेगा, इधर आके भागम लग गया, 5 से काटिएगा 1004 को, तो ध्यान से देखिए 200 पहले तो आ जाएगा क्योंकि 200 बचे 1000 होता है, फिर 4 बच जाएगा तो उसके लिए पॉइंट लग जाएगा तो 40 बन जाएगा, तो 5 40 यानी 200.8। n का मान बता रहा है क्या, ध्यान से देखो 200.8 से बढ़ा लीजिए। n का मान कह रहा है कि 200.8 से क्या लेना है, बड़ा मान लेना है। तो 200.8 से जस्ट बड़ा कौन सी प्राकृत संख्या होगी, वही इस एपे का प्रथम ऋणात्मक पद होगा।
तो 200.8 से जस्ट बड़ा 201 होगा। यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है यहां से, अतः एपी का, ध्यान से देखेंगे, एपी का 200.8 से जस्ट बड़ा 201 होगा। एपी का 201वां पद, कौन पद दोस्तों, 201वां पद, 201वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। 201वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ध्यान से देखिए, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो अगर जो ऑब्जेक्टिव में रहता है 201वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 201वां पद निकाल देना है कि वो प्रथम ऋणात्मक पद यानी माइनस में है कि नहीं है। तो आइए 201वां पद निकालिएगा तो डी एन की जगह टी 201, ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाइएगा तो 200 डी लग जाएगा। ठीक है, तो ए का मान रिटर्न आइए कितना है दिया हुआ, तो ए का मान भाई साहब 999 है, 999 रख देंगे प्लस 200, और डी का मान कितना रख देंगे, तो डी का मान हमारे पास -5 है। डी का मान कितना दोस्तों, -5। अब आप इसका सॉल्यूशन करो, 999 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 225 1000 हो जाता है। अब आप लोग भली भांति देख रहे होंगे 999 में 1000 घटाइएगा तो -1 बचेगा, आ गया माइनस में, यानी यही आपका इस क्वेश्चन का प्रथम ऋणात्मक पद हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो में टोटल 6 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग अपना कमेंट करें कि 6 में से कितना आपका सही गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। नहीं कि आप अपना फायदा उठाइए बाकी सब छोड़िए, नहीं, आपका भी कर्तव्य है कि हमको थोड़ा और मोटिवेट करिए। तो दोस्तों में शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।